हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको आज बहुत बड़ा अपडेट देने वाले हैं। आखिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट कब होगा? ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट कब होगा? आपको विधिवत सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ बताई जाएगी और कब होगा इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिए, आपको भी बताएंगे आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको यह स्ट्रेटजी अगर फॉलो करेंगे तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर ले लेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। इसमें जगह बनाना, अगर इस साल आपने जगह नहीं बनाया तो समझ जाइए कि आप झेलेंगे। और अगर 2.5 से 2 महीने जो हम आपको बताएंगे अंतराल, अगर उस अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा दोस्तों। लेकिन कंटिन्यूटी जो इस बच्चे के पास है वो बच्चा जरूर सफल होगा दोस्तों। आज नहीं तो कल होना ही होना है उसे। कोई नहीं रोक सकता यार, कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप अपनी ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं तो भाग्य नहीं, आपका कर्म साथ देगा, 100% साथ देगा। बस आप लगे रहिए दोस्तों। आज आपको एक जानकारी देने वाले हैं, बिल्कुल फ्रेश जानकारी, जो अनेक जगह आपको देख रहे हैं। अब बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि कल एग्जाम, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भैया, अनेक आप मतलब वीडियो देख रहे हैं तो उसमें भी देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तुरंत मतलब वो ऐसे वीडियो हैं ही, ऊपर लिख दिया जाएगा एग्जाम डेट आ गया, बच्चे खोल कर देखने लगेंगे कि एग्जाम डेट आ गया। बच्चे परेशान तो होना ही है, जाहिर सी बात है, बच्चों की भविष्य की सवाल होती है। और वो क्या होते हैं, अपना व्यूज बटोर लेते हैं। कुछ लोग तो बहुत पहले से चिल्ला रहे हैं, 2 साल पहले से, जब वैकेंसी आई थी, अरे 2 महीने बाद एग्जाम होगा, 3 महीने बाद एग्जाम होगा, हमारा यह चीज़ खरीद लो, ये पेड कोर्स खरीद लो, वो पेड कोर्स। अरे क्या है यह, बच्चों को लूटने, बच्चे खुद परेशान हैं, आप उनको ऊपर से परेशान किए जा रहे हो। तो बच्चों, आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आप लोगों को किसी भी बहकावे में नहीं आना है। अपने बुद्धि विवेक से काम लेंगे, बिल्कुल घबराएंगे नहीं। आपका एग्ज़ाम तो होना तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता। एग्ज़ाम होना तय है, जब भी होगा, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद। आप देखिएगा, आपको हम बताएंगे किस अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे, अपना व्यवस्था किस अनुसार बनाएंगे। देखिए दोस्तों, जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, पहले हम शुरू से चलते हैं, बताते हैं आपको। जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है अभी चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। पहले फेज में अगर देखा जाए, कुल आपके जो फॉर्म थे एनटीपीसी में, वो 1.25 करोड़ थे, इतना थे फॉर्म। इसमें जो फर्स्ट फेज था, फर्स्ट फेज में लगभग 23 लाख लड़कों को लिया गया, इनका एग्जाम लिया गया। इसके बाद सेकेंड फेज में 27 लाख को, थर्ड फेज में 28 लाख को, फोर्थ फेज में 15 लाख को, और फिफ्थ फेज में 19 लाख को। इस तरह अगर देखा जाए तो 1.12 करोड़ बच्चों का एग्जाम हो चुका है। कुछ जगह दोस्तों मानते हैं कि वहाँ पे परीक्षा रद्द कर दी गई है, मतलब कि शिफ्ट कर दी गई है दूसरी, मतलब कि उसका डेट नया अनाउंसमेंट होगा। तो इस तरह अगर देखा जाए तो निकालने के बाद जो इतने एग्जाम हो चुके हैं, फॉर्म तो इतने थे लेकिन एग्जाम हुए हैं 1.1 करोड़, तो बाकी बचा 13 लाख। जो 13 लाख है दोस्तों, जो 13 लाख है उसका 6 फेज, अभी छठा फेज बाकी है। तो इतना समझ लीजिए दोस्तों, ये आपका मार्च चल रहा है। मार्च के बाद जो लोग बोल रहे हैं आपसे अप्रैल लास्ट में, अरे बहुत बड़े बड़े, हम क्या बताएं, यहाँ पे बोलना उचित नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो शिक्षक हैं वो खुद बोल रहे हैं चैनल पे, अनेकों चैनल पे, कि भैया एग्जाम डेट आ गया, 1 महीने बाद एग्जाम डेट है, 30 दिन का कोर्स है, खरीद। 30 दिन बाद उनसे पूछना कभी, 30 दिन बाद उनसे पूछना कभी कि भैया आपका एग्जाम कहाँ गया? 30 दिन के नाम पे आप बच्चों से वसूली कर रहे हो। हाँ, 30 दिन के नाम पे सिर्फ बच्चों से आप वसूली कर रहे हो, क्या कर रहे हो आखिर? ये क्या है? बच्चे खुद परेशान हैं और ऊपर से आप परेशान कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं बच्चों, आप लोग बिल्कुल शानदार प्लेटफॉर्म पे हो। आपकी जो जानकारी दी जाएगी, अगर एक्यूरेट होगा तो आप तक पहुंचाया जाएगा, एक्यूरेट नहीं होगा तो आप उसी तरह बर्ताव करिएगा जिस तरह आप अनेकों के साथ करते हैं। हम बिल्कुल छूट देते हैं आपको दोस्तों। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा बिल्कुल अच्छे, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगा, एग्जैक्ट होगा। तो इस तरह हमने देखा 13 लाख बच्चों का अब एग्जाम बचा है। तो आप मान सकते हैं कि अप्रैल में लास्ट तक होगा एग्जाम, अप्रैल के लास्ट तक ग्रुप डी का एग्जाम हो सकता है। मान लीजिए हो भी गया तो हम नहीं कहेंगे कि आप लोग तैयार नहीं हैं, आप लोग तैयार हैं। आप लोग को तैयार होना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपका एग्जाम जो है अभी चलेगा अप्रैल, मतलब ये समझ रहे हैं, अप्रैल लास्ट में तो संभव ही नहीं है दोस्तों, ये लिख कर ले लीजिए। जो भी बोल रहे हैं अप्रैल लास्ट तक होगा ना, आप लोग उनकी मतलब क्या बताएं अब हम दोस्तों, मतलब कहना उचित नहीं होगा इस प्लेटफॉर्म पे, नहीं तो हम आपको सारी बातें खोल कर बता देते हैं, कभी जरूर बताएंगे दोस्तों, इतना ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो छठवां पेज है ना, इसमें 13 लाख का एग्जाम होना है। अभी अप्रैल पूरा जाएगा, अप्रैल स्टार्टिंग वाला तो जाएगा ही। तो मतलब इनको समझ लीजिए फैसिलिटी, अपना सेटिंग अरेंजमेंट, मतलब कि जो हमारा जो संस्था कराएगी एग्जाम, उसको सेट करने में, उसको मतलब कि अब ऐसा तो नहीं है 2 दिन में, 3 दिन में, 1 महीना में एग्जाम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है।
ग्रुप डी काफ़ी ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरे हैं, लगभग 3 से 4 महीने चलेगा। जब इसका 3 महीने तक खींच गया तो इसका 3-4 महीने नहीं जाएगा, बल्कि ऊपर ही जाएगा दोस्तों। 3 महीने तो मान लीजिए, जब 3 महीने चलेगा तो 3 महीने के बीच में अगर कोई एग्जाम पड़ गया तो उसको भी तो दूसरी तरह शिफ्ट करना पड़ेगा, उसको भी अलग जगह से मतलब अलग जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। ये सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब जाके आपके ग्रुप डी का एग्जाम संभव हो पाएगा। अगर हम मान लेते हैं अप्रैल में नहीं होता है, अप्रैल मई, अगर मई के लास्ट तक जाता है, मई के लास्ट तक दोस्तों आप लोग अपना कमर कस लेंगे। हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं दोस्तों, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जब तक भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप किसी पे विश्वास नहीं करेंगे, चाहे वह कोई भी हो। जब तक आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे तब तक खुद पर विश्वास रखिए और अपने विश्वास को कायम कर कर पढ़ाई ध्यान दीजिए दोस्तों। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, इतना ध्यान दीजिएगा। अब मई में मान लीजिए आपका मई लास्ट में एग्जाम होता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद होली वगैरह आएगा, बच्चे उसमें बिजी हो जाएंगे, पढ़ाई वढ़ाई सब भूल जाएंगे। इसके बाद अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल के बाद मई, लगभग अगर मान लेते हैं 2.5 महीने, 2 से 2.5 महीने आपके पास, 2 से 2.5 महीने हैं दोस्तों। 90 दिन मतलब कि इधर 60 दिन प्लस 15 दिन, आपके पास 75 दिन इधर मान लेते हैं, या फिर मिनिमम मान लेते हैं तो 60 दिन है दोस्तों, मिनिमम। एग्जैक्ट नहीं है, आपसे बार बार बोल रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है दोस्तों। हम आपको कोई भी ऑफिशियल न्यूज आता है तो तुरंत बताएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंता ना करें। लेकिन अगर आप मान लेते हैं, है ना, आपका एग्जाम 2.5 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अगर नहीं तैयार हैं तो ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रेटजी पूरी हमारी, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा, विधिवत ढंग से पढ़ाई करिएगा, सक्सेस जरूर मिलेगी दोस्तों। और फालतू की यूट्यूब पे जितने भी आते हैं ना, मतलब फालतू की बातों में मत अपना टाइम वेस्ट किया करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सेपरेटली बुक ले लीजिए यार, वीडियो खोल लिए, देखने लगे, ये क्या बात है भैया, देख रहे हो क्या पूरा उसी में से आएगा? बुक नहीं पढ़े हो कभी? बुक पढ़ेंगे तभी सक्सेस मिलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। और पेड कोर्स से थोड़ा बचिए आप लोग, पेड कोर्स नहीं जरूरी है आप लोग के लिए। क्या इतना पैसा है आपके पास तो डाल दीजिए हमारे अकाउंट में। ऑनलाइन शिक्षण का 2 चैनल चलता है, ऑनलाइन शिक्षण पे आइए, ऑनलाइन शिक्षण 2.0 है, उस पर आइए, ज्वाइन करिए, डाल दीजिए भैया, हम किसी गरीब का सेवा कर देंगे, समझ लेंगे नहीं। तो आपके पास अगर पैसा बड़ा है तो, नहीं तो भैया आप लोग पढ़ाई करिए मन लगा के, आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए। जैसे देखिए, इसमें जीके पूछेगा, जीएस पूछेगा। जीके मतलब जनरल नॉलेज, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस। जो लोग बोलते हैं जीएस पूछेगा, जीएस मतलब समझ रहे हैं, जनरल साइंस, बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है भैया। जीएस बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, गहनता से अध्ययन। हम नहीं कहते हैं कि आपके एग्जाम में ज्योग्राफी से नहीं आएगा, भूगोल से नहीं आएगा, मतलब कि आपके इतिहास से नहीं आएगा, साइंस तो भर के आएगा। साइंस मतलब आपका जनरल अवेयरनेस, जितने भी साइंस हो गए, साइंस का एक पोर्शन अलग रख लीजिए, जीके जीए एक तरफ रख लीजिए। तो जीएस पे कभी ध्यान नहीं देना, हमें गहनता से अध्ययन नहीं करना है, मतलब उसमें घुस नहीं जाना है, यूपीएससी नहीं क्लियर करना है हमें, आईएएस पीसीएस नहीं निकालना है, हमें ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर करना है। उसके बाद हम लोग करते रहेंगे अपना प्रिपरेशन। जब समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो हम लोग अभी में नहीं कहते हैं पहाड़, अगर कोई आता है पर्वत पहाड़ तो उसकी चोटी पूछ लिया कि सबसे बड़ी चोटी कहाँ पर है, जो आपका एवरेस्ट है उसका नेपाल में नाम क्या है, सागर माता है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अपवाह तंत्र की नज़र से कौन सी सबसे बड़ी नदी है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, आखिर हमारा जो समानता का अधिकार है वो कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में है, यही सब सारी चीज़ें होंगी। ये जनरल जीके आ जाता है, जनरल नॉलेज के अंतर्गत आता है, जो कि सारे विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। यही तो है हमारा जीके, इसी को जीके कहते हैं। और आपका जितने भी कह लीजिए कि अवार्ड से रिलेटेड हो गए, जितने आपके करंट अफेयर्स हो गए, ये अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है करंट अफेयर का। करंट अफेयर एक अलग आएगा, करंट अफेयर का 15 क्वेश्चन बना के रखें आप, लगभग 15 क्वेश्चन करंट अफेयर का अगर आपके एग्जाम में आता है, 10 से 15 क्वेश्चन। इसके बाद आप साइंस, जो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उस पर अपना बिल्कुल कमांड कर लीजिए। छोटी छोटी चीज़ों को, मापन वाली जो चैप्टर है सबको बिल्कुल कमांड बना लीजिए अपने अंदर, फिर देखिए मजा आ जाने वाला है। फिर उसके बाद मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करिए, रोज एक सेट लगाइए, मार्केट से लीजिए अपना सेट, बहुत सारे बुक अवेलेबल है, उसको लीजिए। क्यों पढ़े हो यूट्यूब के पीछे भैया, जिंदगी आपकी बीत जाएगी इसी तरह, जो पढ़ रहा है बुक से वो लेके चला जाएगा। अपने टेबल पर एक स्ट्रेटजी के द्वारा रोज आइए आप, डेली सुबह से लेकर शाम तक। अगर आप एक टेबल पर बैठ के पढ़ते हैं, किसी बिस्तर पर बैठ के पढ़ते हैं, तो वहाँ पे चिपका के लिख दीजिए कि इस विषय को इस घंटे तक पढ़ेंगे, और वहाँ पे उपलब्ध होना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूटी आपको बना के रखना है। कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो आप मतलब कुछ भी नहीं करने लायक रहोगे भैया, इतना बता देते हैं। अगर आप जिस दिन हार भी गए ना, उस दिन आप यह अपने आप पे नहीं कोसोगे कि हमने कंटिन्यूटी नहीं बनाई थी। हारनी तो अलग बात है, बहुत सारे लोग हारते हैं, आप भी हारेंगे, हम भी हारेंगे, हम भी हारे हैं, आप भी हारे हैं, बिना हारे कोई जीता नहीं है। इस चीज़ को याद रखना है, और आपको कंटिन्यूटी बनानी है। यह सोच कर नहीं बनानी है कि आगे एग्जाम निकलेगा
बिल्कुल नहीं, नर्वस तो नहीं होना है। यह नहीं सोचना है बैठते समय कि भैया अगर आज हम पढ़ रहे हैं घंटे तो 1 घंटे बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, चलते हैं थोड़ा खेतवा में काम कर लेते हैं, खेत में थोड़ा सा चलते हैं भैया, खेत कोड़ना है, थोड़ा सा कुल्हाड़ी उलाड़ी उठाते हैं, काम कर लेते हैं। तो यह सब नहीं होना चाहिए, समझ रहे कि नहीं। आराम से मस्ती के साथ, आपके पास बहुत बड़ा चांस है दोस्तों, इसको क्लियर करिए। अपने माँ बाप का मुख मीठा कराइए, मुँह मीठा कराइए दोस्तों। मेरे छात्रों देखिए, हमारे जो छात्र हैं ना, किसान वर्ग से बहुत ज़्यादा आते हैं और किसान वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जैसे कि अनेकों क्षेत्र में दोस्तों आंख से पानी आ जाती है, आंख से आंसू तुरंत गिरने लगता है, ये सब सोचकर, है ना। तो क्या किया जा सकता है बताइए। अगर आप लोग अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप लोग तो एकजुट होइए, अरे पढ़ाई करिए। देखिए शिक्षा पैसे से नहीं खरीदी जाती है, या फिर पैसे देकर शिक्षा नहीं दी जाती है। मतलब जहाँ पे ज़रूरत है वह तो ठीक है, जो अपने आप दे देते हैं, लेकिन जो यूट्यूब वाला प्लेटफॉर्म है भैया, आप यूट्यूब से इतनी ज़्यादा वीडियो पड़ी है, फिर भी आप दे रहे हो टेक्स्ट बुक के लिए, दे रहे हो आप किसी परचेस करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट को, तो ये सब क्या है। बुक लीजिए उतने पैसे में, जो ले रहे हो टेस्ट ना, जो आप ले रहे हो कोर्स ले रहे हो, वो तो 1 महीने बाद 6 महीने बाद उसके बाद वो तो डिसेबल हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं आपको। बुक ले लेंगे तो जन्मांतर तक रहेगा, समझ रहे कि नहीं। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ेगी, आप ही पढ़ोगे, जो पीढ़ी आएगी आपकी वो देखेगी, कहेगी अरे हाँ हमारे बाबा लिए थे ई बुकवा तो हम उससे पढ़ रहे हैं। तो इस तरह, समझ रहे कि नहीं। तो मेरे मित्रों, आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आइए, पढ़ाई करिए। आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। फ्रेश माइंड से थोड़ा सा घूम फिर लीजिए, 4 घंटे से 6 घंटे। देखिए हम बता रहे हैं आपको ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं। आप अगर 6 घंटे देते हैं, मात्र 6 घंटे डेली, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ, आपका ग्रुप डी में 90 नंबर फिक्स है। 90, अरे 6 घंटे में आप पढ़ के फाड़ दोगे, पेज को खा जाओगे यार, इतना पढ़ोगे। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग। तो इस तरह पढ़ाई करिए मेरे छात्रों, मेरे मित्रों। और थोड़ा सा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ हेल्प मिला हो, कुछ मोटिवेशन मिली हो, तो आप थोड़ा सा शेयर करेंगे, अपने हर एक भाई के पास इसको पहुंचाएंगे, स्टेटस लगाएंगे, और व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह शेयर करिए, धमाल मचा दीजिए। अगर जिस पे कहेंगे वीडियो उस तरह आपको बनाया जाएगा, जिस इन्फॉर्मेशन के लिए आप कहेंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपको दिया जाएगा, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। यहाँ से कोई भी बहकाने वाली पोस्ट या फिर वीडियो नहीं डाली जाएगी, समझ रहे हैं आप। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए मेरे मित्रों। और हम आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं, अपने माँ बाप का खुशियाँ आप हो तो उसको पूरा करिए मेरे मित्रों। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आप पढ़ रहे हैं वो हम जानते हैं, कोई और नहीं जानता है, बड़ा बड़ा यूट्यूबर नहीं जानता है, समझ रहे हैं। पैसा छापने के पीछे पड़े हैं वो लोग। मेरे मित्रों, आप लोग थोड़ा सा जग जाइए, अपने पढ़ाई के लिए, अपने भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है जागना, है ना। तो ये एग्ज़ाम के दृश्य से हम आपके सामने नहीं आए हैं, आपको एक तरह से इसको हम बेस बना के आपको समझाने के लिए आए हैं। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, पढ़ाई पे लग जाइए मस्त तरीके से। प्ले लिस्ट में आएंगे तो बहुत सारे जीके के क्लास पड़े हुए हैं, आप देखिए उसको और शेयर करिए, और जिसकी क्लास चलानी है आप कमेंट करिए, वो क्लास ज़रूर चलाई जाएगी मेरे मित्रों। चलिए, धन्यवाद।